क्या आपको नोएडा का ट्विन टावर याद है जिसको पिछले साल अगस्त के महीने में जमींदोज कर दिया गया था? बिल्कुल उसी तर्ज पर दिल्ली के तिमारपुर के पास मुखर्जी नगर में इस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को जमींदोज करने की चर्चा चल रही है, तैयारी चल रही है। इस सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को देखिए, ये 10 मंजिला ये इमारतें हैं और आसपास इतनी हरियाली सी है कि कोई भी दिल्ली का मिडिल क्लास व्यक्ति या अपर मिडिल क्लास व्यक्ति इस खूबसूरत सोसाइटी में ज़रूर चाहेगा कि अगर फ्लैट हो, अगर घर हो तो ऐसी ही किसी सोसाइटी में हो। लेकिन इस सोसाइटी को क्योंकि अब रहने लायक नहीं माना गया है तो इसलिए अब यह कहा गया है कि इसको जो है तोड़कर खाली करके इसको तुड़वा दिया जाए, क्योंकि अब यह रहने लायक नहीं रह गई है। डीडीए ने इस सोसाइटी को बनाया था 2010 में ये सोसाइटी बनकर तैयार हुई थी और 2012 में ही इसका अलॉटमेंट शुरू हुआ था और 2023 में ये बातें चल रही हैं कि ये रहने लायक नहीं रह गई है और इसको जमींदोज कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई है कि अभी कंस्ट्रक्शन हुई भी नहीं। कम से कम 50-55 साल जो है जिस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, तो 50-55 साल जो हैं कम से कम, ये देखिए पहले आपको दिखा दूं कि क्या हालत है इस सोसाइटी के। 10-12 साल 13 साल ही मान लीजिए, 2010 में अगर ये बनकर तैयार हुई है, आज 2023 चल रहा है, तो अभी ये इसकी हालत है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं और L901 सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में रहता हूँ। ठीक है, आप बता रहे हैं 6 महीने पहले आपकी घर की छत गिर पड़ी थी? पूरी छत, पंखा, लाइट के साथ पूरी छत, कोई पैच नहीं गिरा, पूरा छत का पूरा ये है वो सब जमीन पे आ गया रात को। हाँ। और मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले ही रूम में गए थे तो इतना बड़ा हादसा टला है, इतना बड़ा हादसा टला है कि मैं आपको बता, उसका जो वो होता है ना नाइटमेयर, हाँ। वो बच्चों पे रहता है रात को, मतलब हमारे बालकनी में कोई नहीं जाता। इतनी अनसेफ स्ट्रक्चर में हम लोग इस समय रह रहे हैं। हाँ। क्योंकि डीडीए और एलजी और जो हमारा आरडब्ल्यू है और अदर इंस्टीट्यूशंस के बीच ये जो नूरा कुश्ती चल रही है। हाँ। जिसके वजह से एलजी साहब के आदेश के बावजूद यहाँ 85 लोग फ्लैट खाली कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना अभी तक रिहेबिलिटेशन का कोई हमारा योजना बना है। कब डिसमेंटल होगा, कब बनेगा, केवल कागज हम लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ठीक है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद प्रकाश है, मैं L503 में हूँ। मैं अभी घर 1 साल पहले ही लिया हूँ। साल भर पहले आपने यहाँ घर लिया है? पहले लिया हूँ। अच्छा। और बनाने के दौरान पता चला कि ये घर जो है सेफ नहीं है। हमने 2 मकान बेच करके, हाउसिंग लोन लेकर के मैंने मकान खरीदा। अरे कहाँ के 2 मकान बेचे आपने? एक मैंने इंदिरा विकास का बेचा है, दूसरा मैं नोएडा का हमारा फ्लैट था, वो दोनों बेच करके। इंदिरा विकास दिल्ली में ही था? दिल्ली में। अच्छा, एक दिल्ली का एक नोएडा का, 2 मकान आपने बेच दिया हूँ और लोन लिया? उसके बाद लोन भी लिया हूँ और तब यहाँ पे लिया आपने? अभी हमारा EMI भी जा रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से खाली करके जाने को। हाँ। अभी जब तक गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देती है, कुछ नहीं देती, एक तरफ मैं EMI भी दूँ, दूसरा तरफ रेंट कहाँ से दे सकता हूँ? हमारा सिर्फ एक ही चीज़ करना, जो इन लोग क्लॉज जो लगाए 336 का। हाँ। जब ये फ्लैट बेच रहे थे। हाँ। तो एक करके बेचे, 336 को एक साथ तो बेचे नहीं है। हाँ। तो हमारे को क्या है कि जितना जल्दी हो ये अपना रिकंस्ट्रक्शन करवावे हमारे को। अब बताइए, असली त्रासदी ऐसे लोग, मतलब त्रासदी तो सबके साथ ही है जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट लिए, लेकिन इन्होंने दिल्ली के और नोएडा के अपने जो पहले के मकान थे वो बेचे, लोन भी लिया, साल भर पहले ही यहाँ मकान लिया और अब जो है खाली करने को कह दिया गया है। अभी खाली करने के लिए बातचीत कि सेफ नहीं है इसलिए खाली कर दीजिए। सेफ नहीं, खाली करने के लिए। ठीक है। सर आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? जी, मेरा नाम गौरव पांडे है। हाँ। और मैं ये सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ, आरडब्ल्यूए का। ठीक है। 2010 में ये बिल्डिंग आप बता रहे हैं कि सोसाइटी बनकर तैयार हो गई और 2012 से अलॉटमेंट शुरू हो गए। 336 फ्लैट इस सोसाइटी के अंदर हैं। तो समस्या कब से शुरू हुई? ये 6 महीने पहले ये बता रहे हैं कि हालत खराब हुई, ये बता रहे हैं कि साल भर पहले ही लिए हैं। समस्या कब से शुरू हुई और अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, इस समस्या तो जब से ये बने तभी से थे इन फ्लैट्स में। हाँ। 2010 में ये कंप्लीट हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। 2012 में डीडीए ने पहली बार अलॉटमेंट करी। ठीक है। करीब 336 मकान हैं यहाँ पे, जिसमें कि 224 मकानों का अलॉटमेंट 2012 में किया गया। ठीक है। उसके बाद जब पहला यहाँ पे रेजिडेंट आया, आई ब्लॉक में I901 फ्लैट नंबर था। हाँ। जब उन्होंने वो फ्लैट खोला। हाँ। तो उनकी छत गिरी हुई थी
और पूरी की पूरी जो पहला रेजिडेंट यानी पहला व्यक्ति जो यहाँ पर रहने आया उसकी छत गिरी पड़ी थी। छत गिरी पड़ी हुई थी जब ये उनका फ्लैट खोला। 2012 की घटना, 2012 की घटना है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर इसका जो एक्सटर्नल प्लास्टर था पूरी सोसाइटी का, हाँ। वो ग्रिट वॉश था। सिंपल प्लास्टर नहीं था, ग्रिट वॉश से बना हुआ था। और ग्रिट वॉश की टाइल्स थी बड़ी बड़ी, जो कि 10th फ्लोर से 9th फ्लोर से ऐसे ऊपर से गिर जाती थी धड़ाम। अच्छा। और कई डैमेजेस हुए, कई जगह पे गाड़ियां डैमेज हुई। हाँ। लकीली फॉर्चुनेटली किसी आदमी को यहाँ पे हर्ट नहीं हुआ, किसी लोगों को हर्ट नहीं हुआ यहाँ के रेजिडेंट्स को। आपको रोक रहा हूँ। ये देखिए, ये जिस तरह की यहाँ ये स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हों और हमारे सर पे ये छत ना गिर जाए। देखिए किस तरह का क्रैक यहाँ पर आया हुआ है। 2021 में आईआईटी दिल्ली को एंगेज किया डीडीए ने फाइनली। अच्छा। उस समय आईआईटी दिल्ली जो कंसल्टेंट थे, आईआईटी दिल्ली के जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने एनसीसीबीएम एक इंस्टीट्यूट है, हाँ। उसको उसको हायर किया। सैंपल्स ड्रॉ किए गए सोसाइटी से, हाँ। और उसकी रिपोर्ट आई मई में। ठीक है। मई में रिपोर्ट आने के बाद 2022 में ही हाँ। जब वो रिपोर्ट आई, हाँ। तो वो लोग रिपोर्ट से मतलब उनको डेफिनेटली उनको आइडिया लग गया कि ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है। हमें लेटर आया कि सिचुएशन इज वेरी ग्रेव इन दिस सोसाइटी, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हमें लेटर आया। उसके बाद 2022 में ही श्री राम लैब को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ टेस्ट करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने एंगेज किया। ठीक है। करीब हर फ्लोर हाँ। और हर ब्लॉक से सैंपल्स को कलेक्ट किया गया। ठीक है। जब सैंपल सारे कलेक्ट हुए, उसके बाद जब रिपोर्ट आई नवंबर में, तो वो रिपोर्ट हमसे शेयर नहीं करी गई। अच्छा। हमसे रिपोर्ट हमको ये पता चला कि रिपोर्ट आई, हमने कई लेटर लगाए, हमने एलजी लिसनिंग पोस्ट लगाए, पर हमको रिपोर्ट हर बार ये बोल के टाल दिया जाता था हायर अथॉरिटीज की कंसिडरेशन में है रिपोर्ट। फिर हमने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद हमें 9 जनवरी को वो रिपोर्ट मिली। 9 जनवरी 2023 दिस ईयर। हाँ। सो जब हमें 9 जनवरी को रिपोर्ट मिली, तो हमने फिर उसके बाद एलजी ऑफिस में गए हम, और हमने बोला कि सर ये हमारी सिचुएशन है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इमीडिएटली वकेट एंड डिसमेंटल। अच्छा, रिपोर्ट में क्या था आप बताएं? रिपोर्ट में लिखा हुआ था इमीडिएटली वकेट एंड डिसमेंटल, हाँ। नॉट फिट फॉर लिविंग, नॉट फिट फॉर हैबिटेशन, और इट्स अ रिस्क टू लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अब जो है आप लोगों को क्या ऑफर किया गया है और आप क्या उससे सहमत हैं या नहीं हैं? जी देखिए, हमारी कई सारी मीटिंग्स हुई। हाँ। एलजी साहब के पास भी हम 2-4 बारी गए। ठीक है। और फाइनली जो हमारे को इस वक्त जो ऑफर इन्होंने हमें लेटर में दिया है, हाँ। वो है कि 2 ऑप्शंस हैं। आप रिकंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं या बायबैक में। ठीक है। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन में जाते हैं, हाँ। तो आपको 3 साल के अंदर डीडीए कमिट कर रहा है लेटर में, हाँ। कि 3 साल के अंदर हम आपको आपका फ्लैट जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करके एटलीस्ट जितना साइज आज है उतने साइज का देंगे। ठीक है। और तब तक के लिए 3 साल के लिए हम आपको रेंट देंगे। ठीक है। हमने उनसे कितना? 50,000 रेंट मिलेगा एचआईजी फ्लैट के लिए, हाँ। और 38,000 रेंट मिलेगा एमआईजी फ्लैट के लिए, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं। 3 साल तक। 3 साल ठीक तक। है। उसके बाद फिर हमारा ये था कि अगर और बायबैक बता रहे हैं आप? हाँ, और बायबैक का जो ऑप्शन था, हाँ। जो बायबैक का ऑप्शन था, उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि जो आपने पैसा डीडीए को दिया फ्लैट लेते समय, हाँ। उस पे 10.6% सिंपल इंटरेस्ट लगा के पर ईयर हम आपको जो आपकी पैसा बनता है वो आपको वापस कर देंगे। ठीक है। अब ये ऑप्शंस हमने डेफिनेटली यहाँ पे आरडब्ल्यू में भी डिस्कस किए, जीबीएम में भी डिस्कस किए, और हम सब इस पे एग्री भी कर गए। हाँ। हमारा सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त है इस रिहैबिलिटेशन में, हाँ। वो ये है कि उसके अंदर कुछ कंडीशंस जो डीडीए ने लगाई इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में। सबसे बड़ा ये उन्होंने कहा कि 336 लोग जब पूरे साइन कर देंगे, जब पूरा वकेट कर देंगे, जब चाबी हैंडओवर कर देंगे, उसके बाद हम आपका रेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, 3 साल उसके बाद से स्टार्ट होगा अच्छा। काउंट करना। जब 336 336 लोग खाली कर देंगे इस सोसाइटी को, वहां से आपको रेंट देना शुरू करेंगे। हाँ। हाँ। अब क्या है, हर सोसाइटी की तरह यहाँ पे भी कुछ रेजिडेंट्स हैं जो जिनका इमोशनल अटैचमेंट है अपने घरों के साथ। अच्छा। या उनको ऐसा भी लगता है कि भाई हमारा इतना कमजोर नहीं है, अभी कुछ साल चल सकता है। हाँ। तो वो लोग इमीडिएटली वैकेट करने के उसमें नहीं है। हाँ। लेकिन अब चक्कर क्या है, डीडीए ने ऐसा बाइंड किया है हाँ। कि अगर मेरा घर आज गिर रहा है, मेरे ऊपर रिस्क है, मेरी छत गिर रही है, अगर मैं छोड़ के भी चला जाऊं तो मुझे यहाँ पे नहीं पता कि कितने टाइम तक मुझे ईएमआई भी देना पड़ेगा। हाँ। कितने टाइम तक मुझे यहाँ पे रेंट भी अपनी जेब से देना पड़ेगा। हाँ। और सब लोगों की सिचुएशन अलग अलग है, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए लोग जो है फोर्स है कि यहाँ पे रहने के लिए। अच्छा। ऐसे कुछ लोग,
क्योंकि वो उनके पास इतने मीन्स नहीं है कि वो रेंट भी दें, ईएमआई भी दें, सर्विस जॉब करते हैं, सैलरी से सब कुछ निकालें ऑल ऑफ अ सडन। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं हमारे लिए ये रिहेबिलिटेशन में। अच्छा। इसके अलावा जो रेंट का एक इशू है, इन्होंने लिखा 3 साल तक रेंट देंगे, लेकिन उसके अंदर कहीं पे भी उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई कि अगर 3 साल में तुमने मकान नहीं दिया तो रेंट हम तब तक देंगे जब तक कि तुमको पोजेशन नहीं देंगे मकान का। अच्छा, ये नहीं लिखा है, परेशान नहीं वाली बात नहीं, लिखा। सिर्फ ये उन्होंने लिखा है 3 साल के बाद रिव्यू करेंगे इसको, देखेंगे क्या स्थिति देखेंगे है, कि क्या स्थिति है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि परेशान वाली बात लिख जाए कि 3 साल के बाद या जब तक पोजेशन ना मिले तब तक आप ये लिख दीजिए कि भैया जब ये बन के आपको मिल जाएगा, हाँ, उस दिन आपका रेंट बंद हो जाएगा। अच्छा, तब हम तक कहते हैं एटलीस्ट टिल द ऑफर ऑफ पोजेशन या ऑफर ऑफ अलॉटमेंट, जो भी आप कहना चाहते हैं, जब तक आप वो चीज हमको ना दें तब तक रेंट कंटिन्यू करना चाहिए। सिग्नेचर जो अपार्टमेंट है उसको गिराना और किस तरह गिरेगा वो, ये अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, ये बहुत प्रीमेच्योर है। इसमें कई तरह की तरीके हो सकते हैं, उसमें से एक ये भी हो सकता है जैसा कि ट्विन टावर का हुआ था, लेकिन चूंकि वो ट्विन टावर हाई राइज बिल्डिंग थी, ये अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, ये जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स में क्या वो विधि लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी अभी एक एक्सपर्ट्स की राय का एक विषय है जो अभी सामने आएगा। पीड़ित फ्लैट मालिकों का पुनर्वास, उनको दिया जाने वाला मुआवजा अपनी जगह है और उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन बहुत अहम है ये जानना कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा निर्माण कराया जो कम से कम 50-55 साल चलना तो चाहिए था, लेकिन 10-12 साल में ही निर्माण को गिराने की स्थिति आ गई है। इनकी जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।